है नारी जाति का पुरुषों से ऊंचा स्थान, पढ़ा और देखा है, करके गौर सुन लेना लैला मजनू सीताराम पढ़ा और देखा है। सम्मान इनका गिरेगा और 24 में ही हो सकता है तख्ता पलट मामला हो जाए, क्योंकि मोदी जी से पूरा हिंदुस्तान आते आ गया है। हे मोदी जी, ये आवाज, इनकी आवाज तुमको डुबो। तो मोदी जी को ऐसे ही मतलब टाइम आने वाला हो रहा है, ये गुजरात की जाने की न सोचें, इनके लिए सीधा जेल का रास्ता खुला हुआ है। जितने भर हमारे देश में ऋषि मुनि हुए सब इनके गोद खिलाए हुए। सम्मान इनका गिरेगा और 24 में ही हो सकता है तख्ता पलट मामला हो जाए, क्योंकि मोदी जी से पूरा हिंदुस्तान आते आ गया है। ये परेशान हो गए, पूरा हिंदुस्तान परेशान है और ये सत्ता पलट होगी। ऐसा ही हुआ था इंदिरा जी के साथ में, ऐसा ही हुआ था जब इन्होंने मीसा का मामला चालू कर दिया था इंदिरा के उसमें, तो हमारे जयप्रकाश नारायण और हमारे ये क्या नाम है, अरे ये हैं, हाँ, जब देश में भ्रमण किया और जगह जगह मतलब इन्होंने आंदोलन किया था, तो इनको जेल में डलवा दिया था। तो मोदी जी को ऐसे ही मतलब टाइम आने वाला हो रहा है, ये गुजरात की जाने की न सोचें, इनके लिए सीधा जेल का रास्ता खुला हुआ है। क्या लगता है, देश में न्याय के लिए सड़कों पे उतरना पड़ जाए तो देश का संविधान फिर किस ओर जा रहा है? ये झूठ बोल रहे हैं। जैसे हम यहाँ अपने उन बच्चों के लिए जिन्होंने देश दुनिया में हमारे भारत का नाम किया, अपने परिवारों का भी नाम किया है, और इस देश की जो संस्कृति कहती है, धर्म कहता है वैदिक कि नारी यहाँ पूज्य है, देवी के समान मानी गई है, उसको आज अपने लिए न्याय मांगने के लिए सड़कों पर आना पड़ा और उनको आज डिटेन कर लिया गया है। किसान यहाँ रोक लिए गए हैं और समर्थक उनके रोक लिए गए हैं, और वो गुंडा जो देशद्रोही धाराओं में बंद हो चुका है, 40 से अधिक मुकदमे हैं, उसको सरकार अपनी सत्ता का सांसद होने का संरक्षण दे करके ये संदेश दे रही है कि जो सोया समाज है वो जाग जाए। तो कर तो ये अच्छा ही रहे हैं, क्योंकि ये तीसरी घटना है इनकी। इससे पहले इन्होंने अजय टेनी को, उनके लड़के ने हमारे किसानों को कुचला था, उसका कुछ नहीं बिगाड़ा। ऐसे अब इसको एक खुला संरक्षण दे रहे हैं नारी के उसमें। तो संकेत ये हैं, हम इसको तो पॉजिटिव देखते हैं कि जब समाज सो जाता है तब एक अंदर ही अंदर क्रांति उत्पन्न होती है। उस क्रांति का ये खुद ही जीर्णोद्धार और यानी कि पुनरुत्थान यही करेंगे। आखिर क्या लगता है, सत्ता पर काबिज सरकार जब आती है तो ये बात क्यों भूल जाती है कि आम जनता से वो वहाँ पर है, ना कि जनता उनके उससे? इसकी वजह ये है कि यहाँ समीकरण बैठते हैं। सत्ता पाने के लिए जनमत की ज़रूरत होती है। जनमत में ये सब एक्सपर्ट हैं कि धर्म का चश्मा चढ़ा करके उन लोगों को जो धर्माचार्यों और व्यवस्था के जिम्मेदारों से शोषित और पीड़ित हजारों साल से है, उनको वो दूसरे धर्मों को आकर्ताओं का अतीत दिखा करके इकट्ठा कर लेती है। और उस इकट्ठा करके जो सत्ता का अहंकार है, तो धीरे धीरे जो लोग इनकी इस वजह से धर्म के नशे में लिप्त हैं, लेकिन वे बेरोजगारी से, महंगाई से और देश पे बढ़ते हुए कर्ज पर, अन्य ऐसे मुद्दे हैं जिनसे वो धीरे धीरे उसे पता चलेगा कि धर्म से नहीं रोजगार से हमारा घर चलेगा। तो धर्म से जिनका रोजगार चल रहा है वे आज तानाशाह हैं, और जो आज धर्म के नशे में इनके रोजगार को पोषित कर रहे हैं वोट दे करके, वे जब उनकी आने वाली पीढ़ियाँ उन्हें धिक्कारेंगी, तो ये जागरूक समाज यहाँ बैठा है, ये जिंदा समाज है। जो सोया समाज है वो घरों में बैठा है, तो उनको उनके बच्चे धिक्कारेंगे और हम तो अपने आप में गर्व करेंगे, हमारे बच्चे भी गर्व करेंगे कि आप एक ऐसे तानाशाह सरकार के खिलाफ पूर्ववर्त से ही बोलते आ रहे हैं। तो हम उन विचारों के लोग हैं। मोदी जी से मेरा कहना है कि सुनो, हमारी नारियां कैसी होती थीं। भोजन दूना लाज चौगनी नर से अधिक बताते हैं, हे मोदी जी काम 8 गुना ग्रंथ फरमाते हैं। है नारी जाति का पुरुषों से ऊंचा स्थान, पढ़ा और देखा है, करके गौर सुन लेना लैला मजनू सीताराम पढ़ा और देखा है।
बाबू चले लाद कर बीवी पैसे मान पढ़ा और देखा है नारी जाति का पुरुषों से ऊंचा स्थान पढ़ा और देखा है। ऋषि मुनि से इसने गोद खिलाए हैं, जितने भर हमारे देश में ऋषि मुनि हुए सब इनके गोद खिलाए हुए हैं। है नारी जाति का पुरुषों से ऊंचा स्थान पढ़ा और देखा है। हे मोदी जी, ये आवाज़, इनकी आवाज़ तुमको डुबो देगी, तुम सुन लो इनकी आवाज़, इनका अपमान मत करो। जय हिंद, जय भारत। जो हमारे को अभी आपने बहुत अच्छी कविता सुनाई नारी के सम्मान में, लेकिन संविधान में प्रदत्त कानून बने हुए हैं, किताबों में लिखे हुए ग्रंथ लिखे हैं, नारी के सम्मान की हम कथा कहानी सुनाते हैं, लेकिन जिस जिस युग में ये गौरव बताते हैं उसी युग में इस देश में नारी का सर्वाधिक अपमान हुआ है, चाहे सीता हो चाहे द्रौपदी हो। तो ये जो हमको ये मनमुग्ध जो कथावाचक कवि देश दुनिया को ये दिखाते हैं कि इस देश में इस संस्कृति ने नारी का सम्मान किया, तो ये सफ़ेद झूठ है। हाँ, महाभारत के दौर में तो श्री कृष्ण भगवान खुद धरती पर आकर के लाज बचा लेते हैं, कलयुग में कौन आएगा? अब वो उसकी जो लाज बचाने की बात क्या, ये कल्पनातीत बातें हैं। उस समय के युग में कोई राजा रहा होगा और इस तरह के अत्याचार है, लेकिन जितना ये इसमें दिखा रखा है, ऐसा कोई व्यक्ति एक खड़ा होकर के किसी का कोई सम्मान नहीं बचा सकता। ऐसा अगर कोई है तो इससे ज़्यादा अनाचार आज हो रहा है, वो तो उस लड़की का, उन लड़कियों का हो रहा है जो देश की दुनिया में नाम कर चुके हैं। उनकी बात को कोई सुनने वाला नहीं है। तो कहाँ वो कृष्ण है, कहाँ वो ईश्वर है? मथुरा में ही तो है ना, जिसके ऊपर ये लड़ाई लड़ रहे, वे प्रकट क्यों नहीं हो रहे? तो ये कल्पनातीत बातें हैं। जहाँ जहाँ समूह इकट्ठा होता है, चाहे वो गुंडों का हो चाहे वो शरीफों का हो, जब वो आगे बढ़ता है तो वो अपनी फतह पाता है, परिणाम उसके बाद में भुगतने पड़ते हैं। तो इन्होंने देश के वर्तमान विपक्ष की मुस्लिम तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार की आग में उसको समूह को बना करके जो सत्ता पाई है, अब उसी राह पर ये चल रहे हैं। कुल मिला के मैं ये कहूँगा कि राजा हमेशा निर्दय क्रूर होता है, और क्रूरता जो उसकी निर्दयता है वो उसके पतन का कारण बनती है। तो वो क्रूरता निर्दयता ये कर रहे हैं। तो देखिए, लोगों का यही कहना है कि आखिर न्याय की किस और तस्वीर को हम दिखा रहे हैं, जब न्याय के लिए ही धरती पर सड़कों पर उतर करके आ रहे हैं। एक तरफ तो संसद का उद्घाटन हो रहा है, आखिर फिर क्यों हमारे देश में नारी के सम्मान को, आत्मसम्मान को इस कदर कुचला जा रहा है? क्या वाकई इस देश में न्याय मिलेगा, या सड़कों पर ही उतर के हर बार की तरीके ऐसे ही शोर मचाना पड़ेगा? फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहिए सौगंध टीवी पर। कैमरा पर्सन रोहित के साथ आस्था तिवारी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।